जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान विषय का एमपी बोर्ड का 2024 सॉल्व्ड पेपर, जिसके अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों विषय में 70 अंक का पेपर आता है और इनमें 28-28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के इस पेपर में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता में ग्लूटामिक अम्ल वैलीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी ये जो एक ऐसा रोग है जिसमें ग्लूटामिक अम्ल जो है उस जगह पर भी वैलीन आ जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा त्रिकूट है जो इस वैलीन के लिए जिम्मेदार है? यहाँ आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है GGG, दूसरा ऑप्शन है AAG, तीसरा ऑप्शन है GAA और चौथा ऑप्शन है GUG। तो यहाँ सही आंसर है डी, चौथा ऑप्शन GUG। अगला प्रश्न है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड और बुखार उत्पन्न करता है। आपको मालूम होगा कि मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो मनुष्य और मच्छर दोनों के शरीर में अपना जीवन यापन करता है। तो मलेरिया का मच्छर हमारे रुधिर में कौन सा उत्पाद छोड़ता है जिसके कारण ठंड और बुखार उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है सी, हीमोजाइन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सी, हीमोजाइन। अगला प्रश्न है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है? 4 ऑप्शन हैं, केवल आवेश, केवल माप, केवल आयतन और आवेश और आकार। तो इसका सही आंसर है बी, केवल माप या आकार। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के अणुओं का विलयन या वहां से अलग करना, ये किस आधार पर होता है? केवल माप या आकार के आधार पर। सही विकल्प चुनिए का चौथा प्रश्न है, माइकोराइजा उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, परजीविता, सहभोजिता, सहोपकारिता और अपघटक। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, सहोपकारिता। माइकोराइजा क्या है? इसमें एक उच्च वर्ग के पौधे की जड़ और कवक आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहते हैं, इसलिए सही आंसर क्या है? सहोपकारिता। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष आवृत बीजियों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यानी भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, ये आवृत बीजियों में पाया जाता है और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपने जब बीजांड का चित्र पढ़ा है और दोहरा निषेचन पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि दोहरे निषेचन के समय जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो वह त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित क्यों होता है? क्योंकि वह द्वितीयक नाभिक और द्वितीय नर युग्मक से मिलकर बना होता है और द्वितीयक नाभिक के पास पहले से 2x गुणसूत्र और द्वितीय नर युग्मक के पास x, इसलिए 2x + x = 3x या 3n गुणसूत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहते हैं? यानी जब बीज का निर्माण होता है तो जो अवशिष्ट बीजांड काय होता है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, नाभिका, अंतःकवच, निभाग और परिभ्रूणपोष। तो सही आंसर क्या है? परिभ्रूणपोष। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों को खाली स्थान कहा जाता है। आंसर होगा उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों को
उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक परिपक्व पुटक या फॉलिकल से अंडाणु के विमोचित होने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो आंसर होगा अंडोत्सर्ग। परिपक्व पुटक से अंडाणु के विमोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापन या फिंगरप्रिंट में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसे कहते हैं। तो आंसर होगा पुनरावृत्ति डीएनए या दोहरावदार डीएनए। रिक्त स्थान भरिए का प्रश्न क्रमांक 4, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को खाली स्थान में परिवर्तित कर देते हैं। तो आंसर होगा दही। अगला प्रश्न है, प्राक इंसुलिन में खाली स्थान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। इसका उत्तर है पेप्टाइड सी। ये प्राक इंसुलिन में होता है, यानी प्राथमिक इंसुलिन में होता है, लेकिन परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण खाली स्थान रोग उत्पन्न होता है। आंसर है SCID। इसे हम सीवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी भी कहते हैं, या इसे हम हिंदी में गंभीर संभावित जानलेवा इम्यूनोडिफिशियंसी या डिसऑर्डर कहते हैं। ये जन्म के समय से मौजूद होता है और कई अलग अलग जीन में म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते। आंसर आएगा असत्य, क्योंकि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन कहते हैं। उत्तर होगा सत्य। प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि हर इंटरफेरॉन की अपनी विशेषता होती है, उनमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्लेरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों की असल्कमीन जैसे कि कैटफिश के लिए खतरा पैदा कर रही है। उत्तर होगा सत्य। अगला प्रश्न है, मानव अंड प्रजक है। तो इसका उत्तर होगा असत्य। मानव अंड प्रजक नहीं है, बल्कि मनुष्य में बच्चे पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। तो उत्तर होगा सत्य, क्योंकि सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। और प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला आ तरफ दिया है संरचनात्मक जीन, तो इसकी जोड़ी बनेगी EZYA से। दूसरा प्रश्न है T लिम्फोसाइट, तो ये T लिम्फोसाइट जो हैं ये बोन मेरो या अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं, इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी अस्थि मज्जा से। तीसरा है स्पर्धा, तो स्पर्धा क्या है? स्पर्धा एक हानिकारक पारस्परिक क्रिया है, तो इसकी जोड़ी बनेगी D से, हानिकारक पारस्परिक क्रिया। PBR 322 ये एक प्रकार का संवाहक है, तो इसकी जोड़ी बनेगी B संवाहक से। और कोरोना रेडिएटा एक बाह्य परत है जो कि अंडे के बाहर पाई जाती है, इसलिए इसकी जोड़ी बनेगी ये अंडे से। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सही जोड़ियां मिलाई। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है
विशाल अमेजन वर्षा वन, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जैसे कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही ये जो विशाल अमेजन वर्षा वन है, यहाँ जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ZIFT का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला प्रश्न, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए थे? तो मिलर और यूरे ने जब अपना प्रयोग किया था तो उन्होंने पुरानी पृथ्वी के जैसा वातावरण उत्पन्न किया था और उसके लिए उन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प लिया और इनका उपयोग करके उन्होंने पुरानी पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया और अमीनो अम्ल उत्पन्न किए। तो आंसर क्या है यहाँ पर? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प। प्रश्न क्रमांक 4, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? आंसर है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। तो आंसर होगा बैसिलस थुरेजिएंसिस। बच्चों, मैंने 2020 से 2024 तक में पूछे गए वस्तुनिष्ठ के वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप पांचों वीडियो देखेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आगे आपको एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।